अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज की एक बहुत बड़ी अहम खबर पर, क्योंकि जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चाहने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए बड़ी बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं। क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले सुनाए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फेवर में। वहीं पर नाज़रीन हम आपको याद दिलाते चले कि नूहिरा शेख जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ है, नूहिरा शेख जो है 2 साल से ज़्यादा जेल में रहकर आने के बाद उनकी कंपनी को यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को काफ़ी बदनाम किया गया था। वहीं पर तरह तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते गए और वहीं पर इसी तरह बदनाम करते हुए इनकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को बदनाम करने की भी कोशिश की गई थी। बदनाम करने वाले कोई नेक इंसान नहीं थे, सूदखोर लोग थे, गुंडे किस्म के लोग थे, खातिर लोग थे। उन लोग ने जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बदनाम करने की कोशिश की और वहीं पर सीईओ नूहिरा शेख को भी बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मुद्दे ही लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूहिरा शेख ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बेहतरीन कारनामे किए हैं जिसकी वजह से शायद बार बार उनको अल्लाह की जानिब से मदद मिल जाती है, जिसे हम गैबाना मदद भी कह सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों देखा हाल आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने खुद जो है तिरुपति जाकर वहाँ पर नूहिरा शेख का जो एक इस्लामिक स्कूल है वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर जाकर कहीं लड़कियों से मुलाकात भी की जिन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो है दीनी कोर्स किए थे। और बड़ी खुशी वाली बात है कि उन लड़कियों से 1 रुपया फ़ीस भी नहीं लेकर उनको फ्री में तालीम देकर उनका मुस्तकबिल बनाया। और जितने भी लड़कियों को हम देखे हैं वहाँ पर यानी तिरुपति में जो इस्लामिक स्कूल है नूहिरा शेख का, वहाँ पर हर लड़की तकरीबन लड़कियाँ हमारे बच्चों की उम्र के थे, हमारी औलाद की उम्र के थे। उन लड़कियों ने जो है अपने चेहरे से नकाब तक नहीं उठाया, क्योंकि मुस्लिम होने का एक जीता जागता सबूत पेश किया उन मासूम लड़कियों ने। बेहतरीन तालीम हासिल की और इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन मदरसा है। आप उस मदरसे में एक बार एंट्री लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो है किसी 5 स्टार होटल में कदम रख दिया। इतनी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर बच्चों को रख कर उनको दीन की तालीम दी गई। तो बहरहाल जब ऐसे अच्छे काम दुनिया में करते हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक जो है दीन में और दुनिया में हर जगह ऐसे लोग को कामयाबी देगा। जैसा कि आपने देखा है नूहिरा शेख को। नूहिरा शेख ने अपनी ज़िंदगी में कहीं उतार चढ़ाव देखे थे। ये गरीब घराने में पैदा होने के बाद आज जो है नूहिरा शेख कहीं मल्टी मिलियंस बिलियंस की मालिक है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी जुफ्तजू से कामयाबी हासिल की। तो बहरहाल उसी को देखकर कई लोगों के दिल में जलन, हसरत, कीना, कपट पैदा हो गई। इसी को लेकर जो है नूहिरा शेख को बदनाम करने की भी बार बार कोशिश की गई। तो आइए नाज़रीन हम आपको आज की अहम खबर बताते हैं कि नूहिरा शेख के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट से हीरा ऑफ कंपनीज को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। अदालत आलिया ने कहा कि आज की तारीख तक एफएसएल की जानिब से डाटा रिस्टोरेशन नहीं किया गया, लिहाजा अब हीरा ग्रुप अपने इंजीनियर से डाटा रिस्टोरेशन का काम कर सकती है। ऑनरेबल जस्टिस संजय कौल ने कहा कि हीरा ग्रुप मेंबर्स के क्लेम्स के लिए अपनी 84 प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टी को फरोख्त कर सकती है, यानी बेच सकती है, सेल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसए कॉलोनी टोली चौकी से मुतालिक लिटिगेशन को डिस्पोज कर दिया। ईडी की जानिब से रिपोर्ट पेश करते हुए एसए कॉलोनी की प्रॉपर्टी को हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी करार दिया। अदालत उज़्मा ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा कि जब हीरा ग्रुप की सीईओ 2 साल 5 महीने तक जेल में थी और इनकी कंपनी बंद थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी से टैक्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर इंडिया में हीरा ग्रुप से रिलेटेड तमाम केसेस को सिर्फ एसएफआईओ हैदराबाद को ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि ईडी, सीसीएस, सीआईडी की जानिब से की गई तहकीकात रॉन्ग ट्रैक पर थी। देखिए आपने फिर से एक बार गौर फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ईडी, सीसीएस, सीआईडी की जानिब से की गई तहकीकात रॉन्ग ट्रैक पर थी। यानी जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नूहिरा शेख को गैर गलत तरीके से बदनाम किया गया था, वैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा।
आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इस मामले में जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी और सीईओ को 2 साल 5 महीने तक कस्टडी में रखकर क्या हासिल किया, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसके सबूत कहाँ हैं, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखिए, मुद्दे ही लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान के बस में नहीं है किसी को बदनाम करना, किसी को रोड पर लाना, क्योंकि मीम जानिब अल्लाह की जानिब से होता है। अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि वुमेंस डे के मौके पर जो है हमारी मौजूदा हुकूमत की मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी के हाथों हीरा ग्रुप कंपनी की सीईओ नुहिरा शेख को अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नुहिरा शेख को लेकर। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल, जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।